बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूं, इंटीग्रेशन फॉर क्लास 12th। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये कंडीशन मान के चल रहा हूं कि चैप्टर नंबर 5 का बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर 5 यानी कि डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट आप सभी बच्चों को थोड़ा आता होगा। जैसे कि उसके अंदर क्या क्या आपको जानकारी रखनी है या होनी चाहिए, आपको वो होने चाहिए बेसिक फॉर्मूलेस, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। इनके बगैर आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए, जो कि हमने डिफरेंशिएशन में करा फंक्शंस पर। आपको कोशेंट रूल पता होना चाहिए और चेन रूल पता होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर नंबर 5 के पहले से थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम अब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12 इंटीग्रेशन। तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट सब बच्चों को आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा चैप्टर 5 इन डेप्थ आना चाहिए, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल क्या होते हैं, बेसिक फंक्शन थे ना, फॉर्मूले क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कोशेंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। मैं एक सेपरेट वीडियो सिर्फ चैप्टर नंबर 5 के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बना दूंगा और जल्द उसको अपलोड कर दूंगा ऑन माय यूट्यूब चैनल आनंद ट्यूटोरियल्स। ठीक है ना जी। तो अब ये मान के चलते हैं कि ये आपको आता है और हम अपना वेरी फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन होता क्या है? सबसे पहले इंटीग्रेशन है क्या, इसकी एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी डेफिनेशन। इंटीग्रेशन इज जस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव, एंटी मतलब क्या होता है? उल्टा करना। तुम कुछ काम कर रहे हो, मैं उसका बिल्कुल उल्टा कर रहा हूं। ठीक है ना। आपको ये पसंद है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंटी मतलब क्या है? उल्टा करना, अपोज करना। तो इंटीग्रेशन क्या है? इट इज एंटी डेरिवेटिव। अगर आप किसी भी फंक्शन को डेरिवेट करोगे यानी कि डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेटेड उस डिफरेंशियल फंक्शन को वापस फंक्शन में ला देगा, यानी कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस कहां ला देगा? ओरिजिनल फॉर्म में ला देगा, ओरिजिनल फंक्शन में ला देगा। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम किसी फंक्शन के लिए fx का इस्तेमाल करते हैं और जब उसका डेरिवेटिव होता है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? f'(x). या फिर हम किसी फंक्शन के लिए y इस्तेमाल करते हैं और उसका डेरिवेटिव के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? dy/dx। इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर आपको मान लीजिए मैं sin x का डेरिवेटिव दूं, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? यस, वेरी गुड, sin x का डेरिवेटिव इज cos x। तो अगर मैं इसी फंक्शन को f'(x), इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, यहां dx लगाने की जरूरत है क्योंकि हमें अब इंटीग्रेशन में इंश्योर करना होता है कि किस वेरिएबल को किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यानी कि अगर f'(x) है तो वो dx लगाना पड़ेगा, यानी कि एक्सिस वहां पर x है जिसके रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर ये f'(y) होता तो हमें dy का यूज करना होता। अगर ये f'(z) होता तो हमें dz का यूज करना होता। और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वापस हमारा फंक्शन मिल जाएगा fx प्लस c। अब ये c क्या है? c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है, एक ऐसा कांस्टेंट जिसके बारे में हमें कोई जानकारी है ही नहीं। कांस्टेंट है लेकिन हमें नहीं पता क्या है, और इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x। तो आप इसको रिवर्स करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन है sin x। साथ में प्लस c लगाना कभी ना भूलें, वरना आपका हाफ और 1 नंबर यहां पर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं cos x का डेरिवेटिव करता हूं बेटा तो क्या आएगा? माइनस sin x। रिवर्स कर दो, अगर मैं sin x का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का cos x प्लस c। अगर मैं tan x का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा बेटा? यस, वेरी गुड, sec² x। और अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे वापस मेरा फंक्शन मिल जाएगा
10x प्लस सी एंड सो ऑन। होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फंक्शन को आप अगर डिफरेंशिएट करोगे, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका मतलब डेरिवेटिव, और उसी फंक्शन को जब वापस, उसी डिफरेंशियल फंक्शन को आप वापस दोबारा नॉर्मल फंक्शन यानी कि रिवर्स फंक्शन में ले आओगे, दैट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट एंटी डेरिवेटिव, ये सिर्फ एंटी डेरिवेटिव। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपको डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले भी याद हो जाने चाहिए। आपको सिर्फ दिमाग में कंफ्यूजन दूर करनी है कि हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए, ये देखिए बच्चों, मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख रहा हूं यहां पर। ये आपका फंक्शन है एफ एक्स और यहां आपका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। इसी का उल्टा अगर मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स तो ये आपका आ जाएगा एफ एक्स प्लस सी। तो देखिए फॉर्मूले कैसे लिखेंगे हम, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसी तरीके से, इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूं log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, तो बच्चों फिर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वेरी गुड, इट विल बी log x प्लस सी। e टू द पावर x का, e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी सेम ही रहेगा प्लस सी। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूलेज आपको एनसीईआरटी के चैप्टर में स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, बट मेरा उद्देश्य है कि मैं इन चैप्टर्स को, फॉर्मूलेज को क्लैरिफाई करूं कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। वी आर डूइंग एंटी डेरिवेटिव, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का वापस इंटीग्रेशन। ठीक है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपका वापस इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है बच्चों, चलिए गुड। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं पॉलिनोमियल के, वहां थोड़ा सा इशू हो जाता है, वहां सीधे फॉर्मूले नहीं लग सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसी तरीके से आपको दिखाऊं कि एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, तो ध्यान दीजिए एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये सब बच्चे जानते होंगे। एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव एन, एक्स की पावर एन माइनस वन। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। अगर मान लीजिए मेरा फंक्शन एक्स की पावर 5 है, तो मेरा जो डेरिवेटिव आएगा वो 5x की पावर 4 आ जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। लेकिन जब मैं रिवर्स जाऊंगा तो मुझे ऐसा फॉर्म कभी नहीं मिलेगा जिसको मैं दोबारा क्या करूं, इंटीग्रेट करूं। मुझे हमेशा पॉलिनोमियल में मिलेगा एक्स टू द पावर एन ही, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, इस तरीके का फॉर्म मुझे मिलेगा ही नहीं किसी फंक्शन में। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा एडजस्टेड होता है, जो कि होता है एक्स की पावर एन प्लस वन होल अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है बच्चों, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन होल अपॉन में एन प्लस वन, यानी कि पावर में एक जोड़े और जो रिजल्ट आएगा उसी पावर से नीचे डिवाइड करके प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब मैं इसका एक एग्जांपल यहां पे दिखाता हूं। देखो बच्चों, आपका फंक्शन था एक्स की पावर 5, डेरिवेट करके क्या आ गया 5x की पावर 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी
एफ डैश एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करके दिखाता हूं आपको। एफ डैश एक्स, ये रहा बेटा एफ डैश एक्स, वापस इंटीग्रेट करके बताता हूं, ठीक है ना। तो देखिए 5 बाहर, कोफिशिएंट हमेशा बाहर करेंगे, कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स की पावर 4, देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स की पावर n, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर n, आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 होल अपॉन में 4 प्लस 1 प्लस c, 5 एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c, 5 से 5 कैंसिल, एक्स की पावर 5 प्लस c, और ये रहा आपका ओरिजिनल फंक्शन यानी कि एफ एक्स। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेट किया और हमें क्या मिल गया, वापस एफ एक्स मिल गया। यही इंटीग्रेशन है, इसके अलावा इंटीग्रेशन का कोई अदर मीनिंग नहीं है। सिर्फ आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस आपको आपकी क्या मिल जाएगी, ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना जी। लेकिन इसकी मेथोडोलॉजी बहुत सारी है, चैप्टर में लगभग 400 क्वेश्चन है और हर एक एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, जो आपको धीरे धीरे मैं एक एक क्लास के अंदर समझाऊंगा, ठीक है ना। और वीकली आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस भी करूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सिस्टम यहां तक हमारा इंटीग्रेशन का समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन क्या होता है। अब एक सवाल इस वीडियो का आखिरी ये रह गया है कि वाई सी, भाई सी क्या चीज है, सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन हम क्यों लगा रहे हैं इसको, ये आपको और देखना पड़ेगा बच्चों। देखिए ये देखिए बच्चों, अगला टॉपिक डालेंगे वाई सी। भाई कांस्टेंट की जरूरत क्यों है, सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी मतलब एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि वो है क्या, है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। देखिए एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स, वेरी गुड। अब मान लीजिए मैं एफ एक्स एक फंक्शन ले लेता हूं e टू दी पावर एक्स, तो e टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, e की पावर एक्स। होप सबको समझ में आ रहा है, e की पावर एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एक्स। e की पावर x प्लस 1 अगर ले लूं, यानी कि एक फंक्शन दोबारा दूसरा चेंज कर लूं, e टू दी पावर, अब इसका डेरिवेटिव भी आपका आएगा e की पावर x, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू जो 1 है इट बिकम 0 आफ्टर डिफरेंशिएशन। e टू दी पावर x प्लस 2, मान लीजिए 1 की जगह 2 हो जाए, तब भी इसका डेरिवेटिव यही आएगा। e की पावर x प्लस 3 हो जाए, तब भी इसका डेरिवेटिव यही आएगा। और अगर e की पावर x के साथ कोई सा भी कांस्टेंट आए, उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ e की पावर x ही आएगा, ठीक है ना जी। यानी कि इन सभी फंक्शंस का डेरिवेटिव e की पावर x है। अब ये देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं तो मुझे वापस क्या मिल जाना चाहिए, मेरा फंक्शन। जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या पता कि हो सकता है इसका रिवर्स में e की पावर x था, या e की पावर x प्लस 1 था, या e की पावर x प्लस 2 था, या x प्लस 3 था। इसीलिए मुझे ये जानकारी नहीं होती कि जब मैं रिवर्स जाऊंगा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू भी थी, क्योंकि डेरिवेटिव करते हुए वो 0 हो गई थी। इसीलिए मैं e की पावर x के साथ जब इंटीग्रेट करूंगा तो c लगाऊंगा और लिख दूंगा कि c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। c एक ऐसा कांस्टेंट हो सकता है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे c की जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे इस कांस्टेंट की जानकारी नहीं है। इसी तरीके की वजह से इस इंटीग्रेशन को जहां c लगाया जाता है हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट मतलब कोई डेफिनेट वैल्यू c की हमें ना पता है और ना हम यहां पर बता सकते हैं, ठीक है ना जी। होप ये कॉन्सेप्ट आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपके पास रह गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा और नए टॉपिक के साथ आपके साथ अगली वीडियो पे आऊंगा, विच इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों, विद द बेसिक फॉर्मूला। कुछ बेसिक फॉर्मूले करेंगे और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सीखेंगे अगली क्लास में, यानी कि अगले मेरे वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।